जी की एक गांव का व्यक्ति था, वो बहुत निडर, डर उसके अंदर कोई, आधी रात को जंगल में भेज दो, कहीं भी भेज दो, उसे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। गांव वालों ने कोई शर्त रख दिया कि भाई तुम्हें कहीं डर नहीं लगता, शमशान भेज दो, यहां भेज दो, कहीं भेज दो, मुझे डर किस बात। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जरा से में डर जाते हैं और कुछ लोगों को थोड़ा साहस मजबूत रहता है। उसने कहा मुझे कहीं कोई डर, इनाम रख दिया कि तुम्हें शमशान घाट चले जाओगे, कैसे चला जाऊंगा, लेकिन आधी रात को जाना है। कब जाना है? आधी रात को। और ठंड का समय था कि कंबल ओढ़ कर जा सकता हूँ, हाँ कंबल ओढ़ के जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधी रात को अकेले जाना है, साथ में दूसरा कोई जाएगा। इनाम रख दिया गया, वो तैयार हो गया। जब आधी रात का समय हुआ तो लोगों ने कहा अब जाओ। और कैसे पता चलेगा शमशान घाट गए थे कि नहीं गए थे? तो एक खूंटा दिया, छोटा सा खूंटा या खूंटी, हथौड़ी दिया, ये तुम्हें शमशान घाट में गाड़ करके आना है। पता चल जाएगा, गाड़ करके आओगे पता चल जाएगा हाँ शमशान घाट तो गए थे। ये काम उसको निडर था, उसे डर ही किसी प्रकार का नहीं था। चल दिया, मगन होकर जा रहा, डर किस बात का। गया शमशान घाट पहुंच गया, अभी देख रहा मेरे अंदर कोई डर नहीं, अब इनाम मिलेगा। अब बैठकर खूंटा गाड़ने लगा तो जो चद्दर ओढ़ रखा था, संजोग से उस चद्दर जमीन पर पड़ा और अंधकार था ही, तो खूंटी उसी चद्दर के ऊपर से गड़ गई। कैसे गड़ गई? ध्यान देना, माया किसे कहते हैं समझाने का उदाहरण देते हैं। खूंटी उस चद्दर के ऊपर से गड़ गई। जब गड़ गई, अब भी खुश है, वो कोई भय नहीं किसी प्रकार, खूंटा भी गड़ गया। अब जब उठने लगा तो चद्दर तो वहीं दब गया। अब जब खिंचाव पड़ा, लगा कि कोई खींच, खिंचाव तो पड़ेगा ही, चद्दर दब गया। लगा कि कोई खींच रहा है, एकदम डर के मारे चिल्लाया पड़ा, चादर फादर सब छोड़कर वहीं भागा, पसीने पसीने आया, भाग घर पर एकदम व्याकुल हो गया, बुखार सा चढ़ गया, पसीने, बेहोश, कुछ का कुछ बोलना शुरू कर दिया। लोग पूछे कुछ बोले, क्योंकि दिमाग ही तो है, दिमाग में जैसा चढ़ जाता है वैसा मनुष्य बन जाता है। बंदो ध्यान देना, कभी किसी की मौत का समाचार, ध्यान देना दिमाग की बात, मस्तिष्क कैसे काम करता है। कभी किसी मौत का समाचार आप सुन लेते हैं तो एकदम पागल जैसे हो जाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, कुछ लोग पकड़ कर बिठाते हैं। होता कि नहीं होता? माइंड ही सब कुछ, माइंड कार्य करता है, सही दिशा में चलते हैं। बंदो एकदम पसीने पसीने बेहोश सा हो गया, बुखार सा चढ़ गया, कोई पंखा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। घर वाले भी डर गए कि हिम्मत के इनाम के चक्कर में अब क्या हो गया, परेशान भी हो गए, नहीं समझ में। धीरे धीरे करके कब और कौन जाए, अब ये बीमार ही पड़ गया एक प्रकार से, पंखा कर रहा, कोई कुछ का, सवेरा हुआ। कुछ लोग गए शमशान घर, रात में तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। जब निडर वाले का ये हाल है तो डरने वाले कैसे जाएंगे। सवेरा हो गया, क्योंकि सवेरा होने पर भय, अंधकार एक भय का कारण बनता है बंतु, अज्ञानता ही भय का कारण है। सवेरा हुआ, लोग गए देखे तो देखे खूंटी गड़ी है और चद्दर उसी में। अब लोगों ने जो कहा था ना, किसी ने खींचा मुझे, मेरी चादर खींच लिया, मैं चादर छोड़कर वहीं भागा। अब लोगों को समझ में आ गया ये कारण। अब उसे ले गए वहां पर। अभी तो उसका दिमाग सही नहीं है, दिमाग भय नहीं निकला है। ले गए वहां पर, देख ये तेरी, ये जो खूंटी गाड़ रहा था तो चद्दर के ऊपर से खूंटी गड़ गई थी, इसलिए खिंचाव पड़ा। जब ये भ्रम खत्म किया तब उसका वो बेचैनी और व्याकुलता। इसी को एक प्रकार से भ्रम को ही महापुरुष माया कहकर पुकारते हैं। बंधु है नहीं, लेकिन काम कैसा कर रहा है, होने वाला। कि सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरे कटेगी नाई। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। तब से जीव संसारी, जन्मने मरने वाला बन गया, ना उसकी अज्ञानता की गांठ छूटती है और ना वो सुखी होता है। इसके लिए वेद पुराण बहुत उपाय कहे। क्या कहे? बहुत उपाय कहे हैं कि वेद पुराण बहु कहो उपाई,
और छूट न अधिक अधिक अरु जाई। वेद पुराण शास्त्र तमाम सारे उपाय बतलाते हैं, ये करो ये करो ये करो, लेकिन उससे उसकी अज्ञानता की गांठ छूटती और उलझ जाता है। और कभी कभी आप देखते हैं ज्यादा पढ़ने वाले, ज्यादा रामायण पढ़ लिया, ज्यादा गीता पढ़ लिया, ज्यादा भागवत पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ लिया, अब और उसी में उलझते रहते हैं। ये ऐसा तो वो ऐसा तो वो ऐसा तो वो ऐसा। कारण क्या है बंधुओं? चूंकि ये जो ग्रंथ हैं जो महापुरुषों ने वर्णन किया है, ये अनुभव के ग्रंथ हैं। कैसे ग्रंथ हैं? अनुभव, आत्म अनुभव, सुख स्वप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाश। ये आत्मा का अनुभव है। उन्होंने जो अपनी आत्मा में अनुभव कर लिया, उसी का वर्णन किया, वही ग्रंथ बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्रंथ बनते हैं। इसीलिए इसका नाम है रामचरित मानस। क्या नाम है? मानस के राम का चरित्र। किसका है? मानस के राम का चरित्र है। इसलिए चूंकि जो टाइटल होता है, जो शीर्षक होता है, उसी से पूरे विषय का ज्ञान हो जाता है बंधु। और इसीलिए मानस में तमाम जगह पर मन की ही बातें लिखी गई हैं। मन को छुटकारा दिलाने का उपाय बताया गया है। मन बंधन में कैसे फंसा है, ये वर्णन किया गया है। उसको तुलसीदास ने मानस रोगों का नाम दिया। क्या दिया? मानस रोग। कि सुनहु तात अब मानस रोगा, जहिते दुख पावहीं सब लोगा। सभी लोग किससे दुख पा रहे हैं? मन के दुखों, मन के रोगों से। किससे दुख पा रहे हैं? देखो, शरीर के रोगों का तो इलाज है, तमाम हॉस्पिटल खुले हुए हैं, लेकिन मन के रोगों का बंद। और मन ही से हार होगी और मन ही से जीत। कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहीं कबीर हरि पाइए मन ही के परतीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और प्रैक्टिकल में भी आप जो महापुरुषों ने वर्णन किया, वो आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल भी समझते हैं इस बात। देखो, कोई कठिन से कठिन काम हो, झंझट वाला काम हो, और आपका मन तैयार हो जाए। कौन तैयार हो जाए? मन। तो आप उस कठिन काम को भी पार कर दें। कौन तैयार हो गया? मन। और हल्का फुल्का भी काम हो और मन तैयार ना हो तो छोटा सा काम भी भारी पड़ जाएगा। ये प्रैक्टिकल है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत बंधु। और यही कारण है कि जिससे तुलसीदास ने वर्णन किया कि जिस सारे संसार के लोग दुख पा रहे हैं। देखो, आज का पहले का एक ऐसा समय था जब लोगों के पास पेट भरकर भोजन भी नहीं मिल पाता था। आप बूढ़े बुजुर्ग बताते होंगे, पूरा सही से भोजन की व्यवस्था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आपके पास भोजन की व्यवस्था नहीं। सबके पास भोजन की व्यवस्था बंधु। मकान भी है, पहनने के कपड़े भी हैं, आराम के सामान भी हैं, ये सब हैं, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है। तुलसीदास ने कहा जिससे दुख पावे सब लोगा। जिससे धनी भी दुख पा रहा है और गरीब भी दुख पा रहा है, पढ़ा भी दुख पा रहा है, अनपढ़ भी दुख पा रहा है? सभी दुख पा रहे हैं बंधु। वो क्या है? मानस रोग। कौन से रोग हैं? सुनहु तात अब मानस रोगा, जहिते दुख पावहीं सब लोगा। क्या क्या मानस रोग हैं? कुछ तुलसीदास ने वर्णन किया, थोड़ा ध्यान देंगे। कि काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा।
पहला रोग उन्होंने गिनाया काम। काम का मतलब कामनाएं। क्या है? कामनाएं। और दुख का बहुत बड़ा कारण कामनाएं। जब आप दुखी होना, कोई दुख आपको मिले, तब ध्यान देना और गौर करना। आप जैसा चाहते हैं जब वैसा नहीं होता तो आप दुखी हो जाते कि नहीं? जैसा चाह रहे वैसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएंगे? दुखी। और जैसा नहीं चाह रहे अगर वैसा हो गया तो भी दुखी हो जाए। आप जैसा नहीं चाह रहे थे और वैसा हो गया तो दुखी होंगे कि नहीं? तो दोनों में दुखी होंगे। जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ तो दुखी, और जैसा नहीं चाह रहे थे वैसा हो गया तो भी दुखी। तो दोनों में कारण कौन बना? चाह। कौन बन गया? चाह। ऐसे समय उदाहरण समझ लेना। जैसे आप कहीं रिश्तेदार में चले गए हैं तो रिश्तेदार के लोग दान दक्षिणा भी देते हैं। मान लो आप सोच रहे थे कि ये मुझे किसी काम के लिए रिश्तेदार मुझे 1000 रुपये देगा। कितना देगा? 1000। पहले से सोच लिया था, चाह रख ली थी कि 1000 रुपये ये देगा। अब उसने दे दिया आपको 900 रुपये। कितना दे दिया? तो खुश होंगे कि दुखी? 900 खुश नहीं कर पाएगा, और 100 जो उसने कम कर दिया वही दुखी। क्योंकि चाह आप 1000 की थी लेकिन मिल गया 900। अगर चाह ना होती और 400 मिल जाता तो भी आप खुश हो जाते कि नहीं हो जाता? चाह ही नहीं थी, बंद। बिना चाह के 400 खुश कर दिया और चाह के द्वारा 900 भी खुश कर पाया। इसलिए संतों ने लिखा कि चाह चूहड़ी चमारनी, चाह नीचन की नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। बंद। आप तो पूर्ण परमात्मा के स्वरूप हैं। तमाम जो अनंत इच्छाएं तैयार हो गई हैं, वो इच्छाएं इतनी हैं कि वो पूरी हो पाती। एक इच्छा की पूर्ति मेहनत करके करते हैं, 10 इच्छाएं तैयार हो जाती हैं, और यही पूरा करते करते काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जिंदगी खत्म होने का नंबर आ जाता है, लेकिन इच्छाएं बाकी रह जाती हैं। इसलिए तुलसीदास ने लिखा कि काम बात है। बात माने वायु रोग। बात माने वायु रोग होता है। कभी घुटने में दर्द करने लगेगा, फिर कभी कमर में दर्द करने लगेगा, कभी जोड़ों हाथ में दर्द करने लगेगा। वायु चलता है, अब यहाँ दर्द वहाँ चलने लगा। ऐसे ही इच्छाएं बदलती रहती हैं। अब मन कह रहा है, छोटेपन से आप सोचो, जब आप छोटे बच्चे थे तो मन सोच रहा था ये वाला खिलौना मिल जाता मगन हो जाऊंगा। सोच रहे थे, लेकिन वो खिलौना मिला, लेकिन उसके बाद भी मगन। जो काम आपने किया होगा, आपकी बहुत इच्छाओं की पूर्ति हो गई होगी। सबको हम नहीं कहते, लेकिन बहुत सारी इच्छाओं की आपकी पूर्ति इतनी जिंदगी में हो गई होगी। लेकिन क्यों खुश नहीं हो पाए? नई जन्म लेती रहती है, नई और तैयार होती रहती हैं। और जब तक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तब तक दिल को संतुष्टि मिलने वाली। और इच्छाएं गिनती की तो हैं। कभी बैठकर अपनी इच्छाओं को लिख लेना, क्या क्या मुझे चाहिए। लिख लोगे, लिखने के बाद बहुत बची रहेंगी नहीं रहेंगी। इसलिए कहते हैं काम वायु रोग के समान है। जैसे वायु लोग इधर उधर चलता रहा, दुख करता रहता है, ऐसे कामनाएं ही मनुष्य को दुखी। काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। बंधु, और कामनाओं की पूर्ति में बाधा आने पर क्रोध आता है। क्रोध कब आता है? जब आपकी इच्छा के खिलाफ होता है। क्रोध तभी तो आता है जब आपकी इच्छा में बाधा पड़ती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन, कामनाओं की पूर्ति में बाधा आने पर क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध। तो क्रोध पित्त के समान है। जैसे कभी आपका पित्त बढ़ जाए, गले में एकदम जलन हो जाएगी, सब में सीने में जलन हो जाएगी और आपको चैन मिलने वाला। ऐसे जब आपको क्रोध आ जाता है तो यहां से उठकर वहां बैठते हैं, वहां से उठकर वहां बैठते हैं, लेकिन चैन आता। काम बात कफ लोभ अपारा। लोभ जो है बढ़े हुए कफ के समान है। कफ भर जाए, खांसी जुकाम, खांसते रहते हैं, फिर रात को नींद।
लोभ का बढ़े हुए कब के समान है। लोभ जब रहता है, लोभी व्यक्ति महापुरुष कहते हैं कि चलते फिरते किसका ध्यान करता है, धन का ही, और सोता है तब किसका ध्यान, सपना देखता है, धन का है कि इतना और मिल गया, इतना और, अर्थात जहां मन है वहीं मौजूद है। बंधुओं, कि काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। और तीनों अगर इकट्ठे हो गए तो फिर उस चकरा जाएगा दिमाग काम करने वाला बंद। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार डमरू रोग है। डमरू माने जोड़ों का, जोड़ों में दर्द होता है। और अहंकार ऐसा है, नहीं को अस जन्मा जगमाही, और प्रभुता पाई जाहे मद। देखो तुलसीदास ने यहां तक वर्णन कर दिया, ऐसा कोई जन्मा नहीं है जिसे जरा सी योग्यता पाकर अहंकार। अब नारद जैसा कभी देखते हैं, जीत्यो काम अहमत अधिकाई, काम को जीत लिया तो अहंकार बंद। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार ही लड़ाई करा देता है, क्या क्या कर, मारपीट न जाने क्या करा देता। छोटी सी बात अहंकार बहुत बड़ा रूप धारण करा देता है। वो डमरू माने जोड़ों, जिसको जोड़ों का दर्द होता होगा, उठने में तो दर्द, बैठने में तो दर्द, सोने में तो दर्द, चलने, हर काम में उसे दर्द ही। अर्थात अहंकारी मनुष्य हरदम बेचैन ही बेचैन, कहीं ना कहीं उसका अहंकार टकरा जाएगा, वो कोई ना कोई उससे बड़ा मिल जाएगा। ऊंट को कभी न कभी पहाड़ मिल ही जाएगा। और अहंकारी क्या विचार करता है कि मैं सबसे ऊंचा रहूं। और ऊंचा में ही समस्या है। किसमें समस्या है? संत महापुरुषों ने समझाया कि जो भक्ति का मार्ग है ये ऊंचा होने का नहीं, ये छोटा, कि ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भरी पिए, ऊंचा प्यासा जा। ऊंचे पानी कभी टिकता, देखो बरसात होता है, घर में, आंगन में, खेत खलिहान सब पर बारिश होता है। अब बरसात के बाद पानी कहाँ मिलता है? जहां पर गहरा गड्ढा होता है बंधु, वहीं पर पानी मिलता है। तो तालाब पानी मांगता नहीं किसी से। क्या खेतों से पानी मांगता है कि भाई मुझे पानी दे देना? उसे मांगने की जरूरत नहीं। सिर्फ उसे एक काम कर लिया, गहरा हो गया बंधु। जब गहरा हो गया है, सिमट सिमट जल भरई तलावा, जिम सदगुण सज्जन पैयावा। चारों तरफ के खेत खलिहान के बारिश का पानी तालाब में आकर भर जाता है, क्योंकि उसने एक काम कर लिया है। उसने क्या काम किया है? अपने आप को गहरा कर लिया, नीचा कर लिया है, छोटा कर लिया है। आप लोग इस बात को सुनते हैं कि छोटा बने जो सो हरि पावे। बिल्ली के नहीं गिर जाएगा उधर, बिल्ली। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। छोटा बने जो सो हरि पावे, छोटी सुई निकाले कांटा, तोप खड़ी रह जावे। छोटी चिड़िया उड़े गगन में, सबका जी ललचावे। और छोटा सा एक नाम राम का, भव सागर ले जावे। और छोटा बने जो सो हरि पावे। तो छोटा बनने में हरि को पाएंगे या बड़ा बनने में? किसमें? अब बनते कैसे हैं? बस ये समस्या है, उल्टा है, उल्टे में समस्या है बंधु। उल्टे में समस्या है कि मैना ने मैना कहा तो गाहक लागे 20, और बकरे ने मैं किया तो तुरंत कटायो बंधु। इसलिए एक फार्मूला
जो संत महापुरुषों ने समझाया, जो रामायण इत्यादि में आप लोग पढ़ते हैं कि रही मन नन्ही हुए रहो जैसे नन्ही दूब, और रूख सूख जाएंगे दूब खूब की खूब। आप देखते दूब एकदम जमीन में चिपकी रहती है, और बरसात में सड़क किनारे तमाम झाड़ झंकार बड़ी बड़ी झाड़ियां उग जाती हैं, लेकिन जब गर्मी का समय आता है वो सब झाड़ियां सूख जाती हैं जो बड़ी बड़ी हैं, और दूब खूब की खूब वो हरी भरी रहती है, क्योंकि जमीन से अटैच चिपकी हुई है। बंधुओं, ऐसे ही जब हम अपने आप को छोटा समझ लेते, कहना नहीं, कहने में तो फिर बड़ापन है, लोग अरे हम कुछ भी नहीं है कहते कि नहीं कहते, कहने में हम हैं बड़े, लेकिन क्या कह रहे हैं कि हम कुछ भी कहना नहीं, हमारा अपने दिल को समझाना है। दिल ये समझ जाए बंधुओं कि मैं किसी लायक नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है कि हम अगला श्वास भी ले सकें। अब यही लुढ़क सकते हैं, लुढ़क सकते कि नहीं सकते? जब अगला श्वास लेने की क्षमता नहीं है तो हमारे अंदर कोई अहंकार की औकात नहीं। जो कुछ है सब उस मालिक का है, वो हमारे श्वास चला रहा है तो हम उठ बैठ रहे हैं। चाहे तो 1 सेकंड में ऐसा लकवा मार दे कि 4 लोगों को उठाना पड़े, तो किस बात का अहंकार? बंधु, इसलिए महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि सही में आप किसी लायक नहीं हैं, लेकिन समझ लिया है यही माया है, यही भ्रम है। बंधु, इसको ही मिटाना है। इसी जिसने मिटाया कि मिटा दे अपने हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटाया जिसने, और मिटाना ही कठिन है। कि प्रियतम का तब पाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है। प्रियतम का तब पाना कठिन है, जब अभिमान मिटाना कठिन है। बंधु, और वो अभिमान कोई बोता नहीं, अपने आप जम जाता है। जैसे खेत में फसल ही तो आप बोते हैं, घास तो नहीं बोते। घास कोई बोता है, लेकिन घास साथ में उग जाता है। ऐसे हर विचार कार्य के साथ में अभिमान उग जाता है। उसे मिटाने के लिए आप कहानियां सुनते हैं कि पहले लोग जब गुरु के दरबार में जाते थे, ये अपने आप मिटाना संभव नहीं है। बंधु, गुरु के दरबार में जाते थे, गुरु के चरणों में झुकते थे, नम्र बनते थे, बर्तन झाड़ू पोछा लगाते थे, यहां तक कि लोग भिक्षा मांग कर लाते थे। क्या लाते थे? भिक्षा। बंधु, गुरु महाराज जी उस अभिमान को मिटाते हैं। क्या करते हैं? मिटाते हैं। राजा महाराजा भी आप सुने होंगे कहानियां कि भिक्षा मांगने जाया करते थे, भीख मांगते थे। राजा हैं, 4 दरवाजे पर फटकार सुनता, चल हट्टा कट्टा कमा खा नहीं सकता, फटकार सुनते होंगे। कोई कहता चले ही नाले किनारे बैठकर खाना खा ले, खाना पड़ता है। अभिमान जब मिट जाता है तब बंधु, जब वो समझता मैं कुछ नहीं हूं, तब सब कुछ हो जाता है। और जब तक समझता कि मैं कुछ हूं, तब तक, चूंकि एक म्यान में 2 तलवार रहती, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, और प्रेम गली अतिसा करी, तामे दो न समान। बंधु, गुरु ही शिष्य के गड़गड़ काढ़े खोट, क्या करते हैं? गड़गड़ खोट को निकालते हैं। कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, और अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार के समान शिष्य के खोट को गड़गड़ कर निकालते हैं। बंधु, शिष्य का मन नहीं कहता, ऊपर से चोट देते हैं। क्या चोटते हैं? लेकिन उतना ही चोट देता जितना फूट ना जाए। अंदर से हाथ, कुम्हार को कभी देखो घड़ा बनाते हुए तो अंदर में एक थपकी लगा के रखता है, लगता कि नहीं? ऊपर से मारता, अंदर हाथ
ताकि ये फूटे भी नहीं और दोनों तरफ से मजबूत बने। ऐसे ही खोट को निकालने का काम गुरु करते हैं। इसीलिए लोग गुरु दरबार में जाया करते थे। कहा जाते थे गुरु दरबार में पहले विद्यार्थी बनते थे। क्या बनते थे? विद्यार्थी। और बाद में टीचर बनते थे। क्या बनते थे? बाद में टीचर। मिटा देते थे। जब मिटाने के बाद बीज भी जब धरती में मिल जाता है, अंकुर निकलता है और एक दाने का 50 दाना तैयार होता है। बंधुओं, ये एक उपाय है। कौन सा उपाय? कि मानस रोग कछुक मैं गाए। तुलसीदास ने कहा कि मैंने कुछ मानस रोग गाए हैं। कितने मानस रोग? कुछ थोड़े हैं, सबके लख बिरले न पाए। ध्यान देना, तुलसीदास कहते ये मन के रोग हैं सबके पास, बचा कोई। जब नारद जैसे नहीं बचे तो सामान्य मनुष्य की क्या बात है। हैं सबके लख बिरले न पाए। मान के रोग हैं सबके पास। कौन ऐसा जिसको क्रोध नहीं आता? जरा सा आपके मन के खिलाफ हो जाए एकदम क्रोध आ जाएगा। आता कि नहीं? हाँ, किसी को ज्यादा आ जाता है, किसी को कम, लेकिन बचना बड़ा मुश्किल है। बंधु हैं सबके। उन्होंने कहा सबके पास हैं, लख बिरले न पाए। लेकिन जान बिरले पाए हैं कि मेरे पास रोग है। जब आपको यही नहीं पता मेरे पास रोग है तो इलाज कैसे होगा? कभी कभी कैंसर का आप सुनते हैं, पता नहीं चलता कि भाई तीसरे स्टेज आ गया तब पता चला, ये चौथे स्टेज पता चला। कहते हैं कि नहीं कहते? बंधु, अब महाराज जी भी आए, थोड़ा महाराज जी को टाइम दे दिया। तो इसलिए बंधुओं, चौथे स्टेज में आ जाता तब पता चलता कि मेरे पास कैंसर है, तब देर हो जाता है। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं सबके लख बिरले न पाए, जान बिरले पाते हैं। लेकिन अगर जान जाएंगे, आपको पता चल जाए मेरे पास रोग है, बंधुओं पता चल जाएगा रोग है, तो थोड़ा मेहनत करेंगे लेकिन नष्ट नहीं होंगे। कि जाने ते छी जय कछु पापी, नाश न पावहि जन परतापी। जान लेने से थोड़ा हल्के तो हो जाते हैं, लेकिन ये लोगों को दुख देने वाले पापी मन के रोग ये नाश को प्राप्त नहीं होते। अब नाश को प्राप्त करने का उपाय बताया कि अस संजोग ईस जब करई, तब कदाचित सो निर्वरई। कभी प्रभु की कृपा होती है, ऐसा संजोग हो जाए। क्या संजोग? कि सतगुरु बैत बचन विश्वासा, संयम या न विषय कर आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग नसाई, नाहित कोटि जतन नहीं जाई। एक उपाय बतलाया, इस उपाय से भले ये रोग आपके नाश हो सकते हैं, नहीं तो करोड़ों जतन से भी जाने वाले। क्या उपाय? सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो जाए। चूंकि वैद्य पर विश्वास होगा तो दवा खाएंगे, नहीं विश्वास हो दवा लाकर रख भी देते हैं, कहते नहीं। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय का रासा। संयम का मतलब परहेज, अर्थात विषयों की आशा ना हो। किसकी आशा ना हो? विषय के 5 रूप बतलाए गए, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनकी आशा ना हो। और जड़ी बूटी क्या है? कि रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। जो प्रभु की भक्ति है वो संजीवनी बूटी है, और पूर्ण श्रद्धा से लिया जाने वाला अनुपान, ये अनुपान है। बस अब हो गया, कोई बात नहीं, ले लो आप लोग। यही विधि भले ही सुरोग नसाही, और ना ही तो कोटि जतन नहीं जाई। इस विधि से भले रोग जा सकते हैं, और नहीं तो करोड़ों उपाय से जाने वाले नहीं। तो ये एक उपाय है जो तुलसीदास रामायण में बताया। बंधुओं, यही जीवन की कीमत है। हम अपने आप को सही करके, निर्मल करके, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल करके प्रभु चरणों में लग जाए, यही जिंदगी का सार है, यही जिंदगी का लक्ष्य है। अब आपका समय भी हो गया, महाराज जी को भी अब टाइम
हो गया दादा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, जगत जननी अम्बे मैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो सब संतों की, सत्य सनातन धर्म की जय।